वेलकम टू CSS PMS लेक्चर्स। आज हम रैनन मार्टिन के चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, जिसका टाइटल है द नाउन नंबर। इस चैप्टर में हमने एक्चुअली जो चीज़ हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा एक सिंगुलर वर्ड का प्लूरल कैसे बनाते हैं, एक सिंगुलर नाउन का प्लूरल कैसे बनता है। इसके हमने रैनन मार्टिन से 15 जो रूल्स हैं वो ड्रॉ किए हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे थ्रू एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो पहले स्क्रीन पे शो हो रहे हैं 3 पेयर ऑफ वर्ड्स शो हो रहे हैं कि एक ट्री है, साथ में ट्रीज, बॉक्स के साथ बॉक्सेस, मैन के साथ मैन। तो ये जो पहला वर्ड है वो सिंगुलर है और जो साथ में दूसरा वर्ड है वो प्लूरल है। लाइक ट्री सिंगुलर है, ट्रीज प्लूरल हो गया। बॉक्स सिंगुलर, बॉक्सेस प्लूरल। मैन सिंगुलर, मैन प्लूरल। के वाहिद और जमा की सेंस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेफिनेशन, इनकी डेफिनेशन सिंगुलर नाउन को अगर हम देखें तो सिंगुलर नाउन की डेफिनेशन है A noun that denotes one person or thing is said to be in the singular number। एग्जाम्पल हमारे पास है बॉय, गर्ल, काउ, बर्ड, ट्री, बुक। कि एक चीज़ को जो डिनोट करे कि एक लड़का, एक लड़की, एक गाय, एक परिंदा, एक दरख्त, के एक चीज़ को जो डिनोट करेगी वो हमारे पास सिंगुलर नाउन होगा। अब अगर हम प्लूरल नाउन की डेफिनेशन देखें तो अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर। एग्जांपल हमारे पास सेम वही है, उनका हमने प्लूरल बनाया हुआ है। बॉय से बॉयज़ हो गया, गर्ल से गर्ल्स हो गया, काउ से काउज हो गया और बर्ड से बर्ड्स हो गया। तो इसी तरह ये जो एक से ज़्यादा को जो डिनोट करे वो प्लूरल नाउन होता है। तो ये तो सिंपली इनकी डेफिनेशन थी जो बहुत पहले हमें पता होती हैं कि वाहिद और जमा क्या होता है। लेकिन अब आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो 15 रूल्स हमने ड्रॉ किए हैं रैनन मार्टिन से, जिन रूल्स को हम फॉलो करते हुए किसी भी सिंगुलर नाउन का प्लूरल नाउन बना सकते हैं। तो हम उन तमाम को वन बाय वन डिस्कस करेंगे थ्रू एग्जांपल्स और अंडरस्टैंड करेंगे कि किसी भी नाउन का सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। रूल नंबर जो 1 है वो है द प्लूरल ऑफ नाउन्स इज जनरली फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। कि एक जो सिंगुलर नाउन है उसके साथ सिर्फ एस का हमें इजाफा करना पड़ता है और हमारे पास उसकी प्लूरल फॉर्म आ जाती है। एग्जांपल्स हमारे पास सिंपल हैं। बॉय से बॉयज़, सिंपली एस का इजाफा किया। पेन से पेन्स हो गया, गर्ल से गर्ल्स हो गया, डेस्क से डेस्क्स हो गया और बुक से बुक्स हो गया। कि सिंपली हमने जो उसका प्लूरल बनाया है उसमें सिर्फ एस का हमने इजाफा किया और हमारा सिंगुलर से प्लूरल बन गया। तो ये था रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 जो हमारा है वो है नाउन्स एंडिंग इन एस, एस एच, सी एच और एक्स। ये चार जो एंडिंग्स हैं कि जिन जो सिंगुलर, ऐसे सिंगुलर नाउन्स जिनके एंड पे एस आता हो या एस एच आता हो या सी एच आता हो या एक्स आता हो, फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ई एस। कि उनके एंड पे हम एस नहीं बल्कि ई एस का इजाफा करेंगे। रूल नंबर 2 में ये है कि एस का इजाफा नहीं होगा, उनके एंड में ई एस का इजाफा होगा। जिन सिंगुलर वर्ड्स के एंड पे एस, एस एच, सी एच या एक्स में से कोई भी एंडिंग वर्ड आ रहा है। एग्जाम्पल्स हमारे पास है क्लास, जिसके एंड पे एस आ रहा है तो हम ई एस का इजाफा करते हुए क्लासेस, हमने उसका सिंगुलर से प्लूरल कर दिया। सेकंड वर्ड हमारे पास है किस, इसके भी एंड पे एस आ रहा है तो हमने ई एस का इजाफा करते हुए इसे किसेस, इसका प्लूरल बना लिया। थर्ड हमारे पास है डिश, इसके एंड पे एस एच आ रहा है तो इसको भी बाय रूल हमने ई एस का इजाफा किया और डिशेज हो गया इसकी प्लूरल। फोर्थ जो हमारे पास वर्ड है वो है ब्रांच, इसके एंड पे सी एच आ रहा है तो सी एच भी जहाँ पे एंड पे आएगा वहाँ पे भी हम ई एस का इजाफा करेंगे और उसका प्लूरल बनाएंगे। सिमिलरली हमने ब्रांचेस कर दिया। सिमिलरली टैक्स और बॉक्स के एंड पे ओ आ रहा है, सॉरी एक्स आ रहा है तो एक्स भी जहाँ पे एंड पे आए वहाँ पे भी हम ई एस का इजाफा करते हुए सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। तो टैक्स से टैक्सेस हो गया और बॉक्स से बॉक्सेस हो गया। अब यहाँ पे रूल नंबर 3 जो है उसमें है मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन ओ आल्सो फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ई एस। कि जो नाउन्स, बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जिनके एंड पे ओ आता है वो भी ई एस के इजाफे के साथ अपना उनकी प्लूरल फॉर्म बनती है। सिमिलर रूल नंबर 2 जैसे हमने देखा है कि एस एच, सी एच या एक्स वगैरह के जो वर्ड एंड पे आते हैं तो उनके साथ अगर हमने प्लूरल उनका बनाना हो तो ई एस का इजाफा करते हैं। सिमिलरली बहुत सारे नाउन्स ऐसे हैं जिनके एंड पे ओ आता है तो उनको भी हम प्लूरल बनाने के लिए उनके साथ भी ई एस का इजाफा करना होगा। हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं बुफेलो, बुफेलो को एंड पे ओ आ रहा है तो इसका भी हमने ई एस का इजाफा करते हुए प्लूरल बनाया बुफेलोज। मैंगो के भी एंड पे ओ आ रहा है तो मैंगोज बनाते हुए हमने ई एस का इजाफा किया। सिमिलरली हीरो से हीरोज़, पोटैटो से पोटैटोज़ और कार्गो से कार्गोज़, इन तीनों वर्ड के एंड पे ओ आ रहा है, हमने ई एस का इजाफा करते हुए इनका सिंगुलर से प्लूरल बना दिया। तो ये था रूल नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 ये है कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके एंड पे ओ आता है तो उनका हमें जो प्लूरल बनाना होता है वो सिंपली एस के ऐड करने से प्लूरल बन जाता है, सिंगुलर से प्लूरल। कि ये जो
सब वर्ड्स जो हमने रूल नंबर 3 पढ़ा उसमें हमने देखा कि ओ अगर एंड पे हो तो हम ई एस का इजाफा करते हैं। मोस्टली ये होता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके एंड पे ओ आएगा, लेकिन उनका प्लूरल बनाने के लिए हमें सिर्फ एस का इजाफा करना पड़ेगा। एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, पियानो एंड पे ओ आ रहा है लेकिन हम इसका प्लूरल बनाते हुए सिर्फ एस का इजाफा कर रहे हैं, पियानोज। सिमिलरली फोटो से फोटोज, स्टीरियो से स्टीरियोज, किलो से किलोज, लोगो से लोगोज। सिंपली हमने एंड ओ, एंड वाला जो ओ है उसके साथ एस का इजाफा किया है और हमारे पास सिंगुलर से प्लूरल आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास रूल नंबर 5 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप जहन में रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। इसमें यह है कि नाउन्स एंडिंग इन वाई प्रिसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट, कि ऐसे नाउन्स जिनके एंड पे वाई आ रहा है और उनसे पहले कॉन्सोनेंट कोई आ रहा है, वावल नहीं, कॉन्सोनेंट वावल नहीं आ रहा बल्कि कॉन्सोनेंट आ रहा है, उनका अगर हम जब सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो उनका जो वाई होगा उसको आई में चेंज करेंगे और एंड पे ई एस का इजाफा करेंगे। एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, बेबी से बेबीज, कि बेबी के एंड पे वाई आ रहा था और वाई से पहले जो बी वर्ड आ रहा है वो कॉन्सोनेंट है, तो इसको अगर अब बाय रूल हम देखें तो जो वाई है उसकी जगह पे हमने आई लगा दिया और एंड पे ई एस का इजाफा कर दिया कि बी ए बी, वाई की जगह पे आई आ गया और साथ में ई एस का इजाफा किया तो बेबीज सिंगुलर से प्लूरल हो गया। सिमिलरली लेडी एंड पे वाई है, पहले कॉन्सोनेंट है, डी कॉन्सोनेंट है, तो इसको भी हमने वाई जो एंड वाला है उसकी जगह पे आई लगा दिया और साथ में ई एस का इजाफा किया तो लेडी से लेडीज। सिमिलरली सिटी से सिटीज, आर्मी से आर्मीज और स्टोरी से स्टोरीज, कि स्टोरी के एंड पे भी वाई है तो वाई को हमने आई में चेंज किया और साथ में ई एस का इजाफा किया तो हमारे पास सिंगुलर से प्लूरल आ गया। रूल नंबर 6 है हमारे पास, द नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग एफ और एफ ई इनटू वी एंड एडिंग ई एस। इसका सिंपल है, जैसे हमने रूल नंबर 5 में देखा है कि वाई को हमने आई में चेंज करना था और साथ में ई एस का इजाफा करना था। सिमिलर रूल नंबर 6 है कि एफ और एफ ई या एफ ई पे जो सिंगुलर नाउन एंड हो रहे हैं उनको हमने ये करना है कि जहाँ पे एफ और एफ ई है वहाँ पे हमने सिंपली वी लगाना है और साथ में ई एस का इजाफा करना है तो हमारे पास सिंगुलर से प्लूरल आ जाएगा। एग्जाम्पल हमारे पास है वाइफ से वाइव्स, कि वाइफ के एंड पे जो आ रहे हैं दो वर्ड एफ ई है तो एफ ई की जगह पे हमने, आप ब्लू में देख सकते हैं कि वी लगाया है, एफ ई की जगह पे वी लगाया और साथ में ई एस का इजाफा किया है तो ये रूल के तहत वाइफ से वाइव्स हमारे पास सिंगुलर से प्लूरल आ गया। सिमिलरली वोल्फ, वोल्फ के एंड पे एफ है तो एफ को हमने रिप्लेस किया वी से और साथ में ई एस का इजाफा किया तो हमारे पास सिंगुलर से प्लूरल आ गया। सिमिलरली लाइफ के एंड पे एफ ई है तो एफ ई की जगह पे हमने वी किया और साथ में ई एस का इजाफा। ई एस का इजाफा तो सभी के साथ होगा लेकिन एफ या एफ ई जहाँ पे आ रहा है उसकी जगह पे हमने वी लगाना है। सिंपली जैसे हमने प्रीवियस रूल में देखा था कि जहाँ पे आई आर सॉरी वाई आ रहा है एंड पे वहाँ पे हमने उसकी जगह पे ई आई लगाना है और साथ में ई एस का इजाफा करना है। तो यहाँ पे ये है कि जहाँ पे एफ ई या एफ आ रहा है उसकी जगह पे वी लगाना है और साथ में ई एस का इजाफा करना है तो हमारे पास सिंगुलर से प्लूरल आ जाएगा। तो ये हमारा रूल नंबर 6 था। यहाँ पे रूल नंबर 6 में हमारे पास दो बड़े अहम नोट्स हैं। तो नोट नंबर 1 हमारे पास है कि नाउन्स सच एज ड्वार्फ, हाउफ, हूफ, स्कार्फ या वाफ टेक ईदर एस और वी ई एस, कि ये ऐसे नाउन्स हैं, चंद नाउन्स ऐसे हैं इसमें जो कि सिंपली एस लगाने से भी उनका हमारे पास प्लूरल आ जाता है या बाई रूल उनके साथ हम वी ई एस भी लगा सकते हैं प्लूरल बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है ड्वार्फ्स। अब ड्वार्फ्स जो है एक्चुअली में इसका जो सिंगुलर वर्ड है वो है ड्वार्फ, कि एफ पे एंड हो रहा है। तो अब बाई रूल अगर हम इसको चेंज करें तो वो ये है कि एफ की जगह पे हम वी लगाएंगे और साथ में ई एस का इजाफा करेंगे तो ये बन जाएगा डिवार्फ्स। डिवार्फ्स के DWARVES ये इसके स्पेल्स होंगे। लेकिन ये भी ठीक है लेकिन अगर हम सिर्फ सिंपली इसमें एस का इजाफा कर दें, जैसे ये लिखा हुआ है कि DWARFS, तो ये भी ठीक है। तो ये चंद वर्ड्स हैं कि जो कि एस और VES दोनों सूरतों में इनको हम यूज़ भी करते हैं और ये दोनों सूरतों में सही हैं। तो एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं ड्वार्फ्स, ड्वार्फ्स, हूफ्स, हूव्स, स्कार्फ्स, स्कार्व्स, कि बाई रूल हमने VES वाला फार्मूला से भी हम इनको बना सकते हैं और सिंपली एस का इजाफा करके भी हम बना सकते हैं। ये सिर्फ चंद वर्ड्स हैं, बाकी सब वर्ड्स के लिए ये रूल नहीं है। तो नोट नंबर 2 हमारा है वो ये है कि अदर वर्ड्स एंडिंग इन एफ और एफ ई एस, कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एफ और एफ ई पे एंड तो होते हैं लेकिन वो सिंपली एस लगाते हैं अपने साथ और उनका प्लूरल बन जाता है सिंगुलर से। एग्जाम्पल हमारे पास है सेफ, इसके भी एंड पे एफ ही आ रहा है लेकिन इसके साथ सिर्फ हमने एस का इजाफा किया है तो हमारे पास इसका प्लूरल आ गया सेफ्स। प्रूफ से प्रूफ्स, एस का इजाफा किया है। गल्फ से गल्फ्स, सिंपली एस का इजाफा किया। और सिमिलरली क्लिप्स से क्लिप्स हमने एस का इजाफा किया। तो ये है एक्सेप्शंस,
सभी के लिए ये रूल नहीं है, सिर्फ एक्सेप्शंस हैं, चंद वर्ड्स ऐसे हैं जो इन रूल्स को फॉलो करते हैं, बाकी जो ज़्यादातर वर्ड्स हैं वो वही VES वाले फार्मूला को फॉलो करते हैं। तो ये जो दो अहम नोट्स थे रूल नंबर 6 के मुताबिक के बारे में, ये भी आपको जहन में रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 है फ्यू नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द इनसाइड वाउल ऑफ द सिंगुलर, कि सिंगुलर जो होते हैं उनके अंदर में जो वाउल्स यूज हुए होते हैं उनको हमने सिर्फ चेंज करना होता है तो हमारे पास प्लूरल आ जाते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे पास है मैन से मैन, कि मैन के अंदर जो अगर हम स्पेल देखें तो MAN, ए जो यूज़ हुआ है वाउल उसको हमने ई में चेंज किया और हमारे पास प्लूरल आ गया है। मैन से मैन, वो मैन में सिंपली हमने ए को ई में चेंज किया तो वुमेन हो गया, उसका प्लूरल है। सिमिलरली फुट सिंगुलर है, फुट में जो डबल ओ यूज़ हुआ है उसी को हमने डबल ई कर दिया है, फीट, तो वो उसका प्लूरल हो गया। टूथ से टीथ हो गया, गूज से गीज हो गया। तो सिंपली जो दरमियान में बीच में जो वाउल्स यूज़ हो रहे हैं उन्हीं को हमने चेंज करना है तो वो हमारे पास सिंगुलर से प्लूरल हो जाते हैं। तो ये रूल नंबर 7 है। नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 है सम नाउन्स हैव द सिंगुलर एंड द प्लूरल अलाइक, कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनकी सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स एक ही वर्ड होता है। एग्जाम्पल है हमारे पास स्वाइन, स्वाइन एक जानवर का नाम है, खिंजीर जिसे बोलते हैं, उसका सिंगुलर भी सेम ही है और प्लूरल भी सेम है। और शीप, भेड़ जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताएं कि शीप्स जो हम लिखते हैं वो गलत होता है, तो वर्ड शीप ही है। शीप जो है वो एक भेड़ के लिए भी इस्तेमाल होता है और शीप जो है वो एक से ज़्यादा भेड़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है। सिमिलर वर्ड है हमारे पास डियर, हिरन जिसे बोलते हैं, तो वो भी एक ही वर्ड है, सिंगुलर के लिए भी प्लूरल के लिए भी। कॉड और ट्राउट जो मछली है इसका भी सेम ही सीन है कि ये सिंगुलर भी यही वर्ड्स यूज होते हैं और प्लूरल के लिए भी यही वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में सेम ही यूज़ होते हैं। तो ये था रूल नंबर 8। नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 में सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन द प्लूरल, कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो सिर्फ उनकी फॉर्म ही प्लूरल है, उनकी सिंगुलर फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती। एग्जांपल हमारे पास है सीजर्स, कैंची। अब सीजर्स जो है वो हम सीजर नहीं कर सकते, सही है, ये फॉर्म जो वर्ड है वो एक्चुअली में ही प्लूरल है। तो ये स्पेक्टेकल्स है जैसे हमारे पास वर्ड, ये हमारे पास अगर हम गारमेंट्स में देखें तो ये हमारे पास वर्ड्स हैं जीन्स, टाइट्स, शॉर्ट्स जो हम पहनते हैं, तो इनका सिंगुलर वर्ड नहीं है, हम नहीं कह सकते जीन या टाइट या शॉर्ट, क्योंकि ये डुअलिटी में होते हैं अक्सर। तो इनको हम यही बोलते हैं कि जीन्स, टाइट्स, शॉर्ट्स या ट्रोज़र्स हम बोलते हैं। तो ये इनकी प्लूरल फॉर्म ही एग्जिस्ट करती है, इनकी सिंगुलर फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती। सिमिलरली वर्ड्स हैं एनल्स, एसेट्स, एसेट्स होते हैं, हम कभी भी एसेट यूज़ नहीं कर सकते, वर्ड एसेट्स ही होते हैं। तो इनकी प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट करती है, इनकी सिंगुलर फॉर्म होती ही नहीं। नेक्स्ट हमारे पास रूल नंबर 10 है। रूल नंबर 10 में ये है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो यूँ लगता है कि ये प्लूरल हैं, कि जमा की सेंस में, लेकिन एक्चुअली में वो सिंगुलर होते हैं, वाहिद होते हैं। एग्जांपल हमारे पास है मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स की एंड पे हम एस देखते हैं तो हमें लगता है कि मैथमेटिक्स ये प्लूरल है, क्योंकि एस वाले अक्सर वर्ड्स जो एंड पे एस आता है हमें लगता है कि ये प्लूरल है, लेकिन इन एक्चुअल मैथमेटिक्स सिंगुलर है। सिमिलरली फिजिक्स, इसके भी एंड पे ऐसा आ रहा है तो हमें यूँ लगेगा कि ये प्लूरल है, लेकिन एक्चुअली में ये सिंगुलर है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी सिंगुलर है लेकिन हमें उसकी वर्ड की सेंस देख के लगता है कि ये प्लूरल है। सिमिलरली न्यूज़ वर्ड बहुत अहम है, इसको हम देखते बोलते हैं कि ये शायद प्लूरल है, लेकिन इन एक्चुअल ये सिंगुलर वर्ड है। और मीजल्स एक बीमारी है, ये भी वर्ड की सेंस से हमें लगता है कि ये प्लूरल है, लेकिन इन एक्चुअली ये सिंगुलर है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दिखने में हमें लगता है कि ये प्लूरल हैं बट इन एक्चुअल वो सिंगुलर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रूल नंबर 11 है। रूल नंबर 11 में हमने कलेक्टिव नाउन्स के बारे में बात की है कि कुछ सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स दो सिंगुलर इन फॉर्म आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल, कि कुछ कलेक्टिव नाउन्स ऐसे हैं जो कि सिंगुलर होते हैं इन एक्चुअल में, लेकिन वो हमेशा प्लूरल के तौर पे यूज़ होते हैं। एग्जांपल हमारे पास है पोल्ट्री। पोल्ट्री एक कलेक्टिव नाउन है और ये एक्चुअली में सिंगुलर है, लेकिन हम जब भी इसे यूज़ करेंगे तो प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे। सिमिलरली वर्ड कैटल है, कैटल भी एक कलेक्टिव नाउन है और जेंट्री भी एक कलेक्टिव नाउन है। एग्जांपल हमारे पास है द पोल्ट्री आर माइन, दिस पोल्ट्री आर माइन, कि ये प्लूरल की सेंस में यूज़ हो रहा है कि ये पोल्ट्रीज जो हैं वो मेरी हैं। हुज आर दीज कैटल, कि ये मवेशी किसके हैं, तो यहाँ पे भी जो मवेशी है वो एज अ प्लूरल यूज़ हो रहा है, लेकिन इन एक्चुअल जो कैटल वर्ड है वो सिंगुलर है, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है तो ये जो फॉर्म इसकी है वो सिंगुलर है, लेकिन यहाँ अक्सर हम इन्हें एज अ प्लूरल यूज़ करते हैं जो कि गलत भी नहीं।
नेक्स्ट हमारे पास रूल नंबर 12 है, उसमें है कंपाउंड नाउन जनरली फॉर्म इट्स प्लूरल बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड। कंपाउंड नाउन होता है दो वर्ड्स या तीन का मजमूआ। सिंपली हम देखते हैं कि उनमें जो वर्ड होता है वो प्रिंसिपल वर्ड होता है। जैसे हमारे पास वर्ड है कमांडर इन चीफ, तो कमांडर वर्ड है जो वो प्रिंसिपल वर्ड है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड नाउन्स हैं जो उनका जो प्रिंसिपल वर्ड होगा उसके साथ सिंपली हमने एस का इजाफा करना है, तो हमारे पास सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म आ जाएगी। एग्जांपल्स हमारे पास है कमांडर इन चीफ से कमांडर्स इन चीफ के जो प्रिंसिपल वर्ड कमांडर था उसके साथ हमने एस का इजाफा किया, हमारे पास प्लूरल फॉर्म आ गई। सिमिलरली वर्ड है हमारे पास है कोट ऑफ मेल, कोट ऑफ मेल हमारे पास सिंगुलर में है, तो इसका जो प्रिंसिपल वर्ड है वो है कोट, तो कोट के साथ हमने एस का इजाफा किया, कोट्स ऑफ मेल। बाकी ऑफ मेल सिंपली वही है। सिमिलरली सन इन लॉ में सन के साथ हमने एस का इजाफा किया, सन क्योंकि इसमें प्रिंसिपल वर्ड है, सन के साथ एस का इजाफा किया तो सन इन लॉ से सन्स इन लॉ बन गया। सिमिलरली पासर बाई से पासर्स बाई, क्योंकि पासर इसमें प्रिंसिपल वर्ड है। तो कंपाउंड वर्ड्स जो हैं उनमें जो प्रिंसिपल वर्ड है उसके साथ हम सिंपली एस का इजाफा करेंगे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास रूल नंबर 13 है, उसका है सम नाउन्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन द सिंगुलर एंड द प्लूरल, कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं उनको अगर सिंगुलर सेंस में यूज़ करें तो उनका कुछ और मीनिंग होता है, अगर उनको प्लूरल सेंस में यूज़ करें तो उनके मीनिंग्स ही चेंज हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे पास है एडवाइस, उसका मतलब है सिंपली सिंगुलर एडवाइस का मतलब है काउंसिल मशवरा। एडवाइसेस इन्फॉर्मेशन उसे कहते हैं, एडवाइसेस का मतलब इन्फॉर्मेशन यूज़ हो जाता है। एडवाइसेस क्योंकि प्लूरल फॉर्म है तो उसका मीनिंग ही चेंज हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, काउंसिल से इन्फॉर्मेशन। सिमिलरली एयर जो कि सिंपली सिंगुलर में उसका मीनिंग एटमॉस्फेयर है, एस जब हम यूज़ करेंगे एस का इजाफे के साथ प्लूरल फॉर्म उसकी यूज़ करेंगे तो उसका मीनिंग हो जाएगा अफेक्टेड मैनर्स। सिमिलरली गुड अच्छा होता है जिसे हम बोलते हैं बेनिफिट या वेल बीइंग अच्छा होना, तो गुड्स जब हम यूज़ करेंगे वो मर्चेंडाइज में चला जाएगा, उसकी मीनिंग ही चेंज हो जाएंगे कम्प्लीटली। तो ये कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर में कुछ मीनिंग होता है, जब उनका प्लूरल यूज़ करते हैं तो उनकी मीनिंग की सेंस बदल जाती है। रूल नंबर 14 है हमारे पास। रूल नंबर 14 में ये है कि लेटर्स फिगर्स और जो सिंबल्स होती हैं उनके साथ हमने सिर्फ अपोस्ट्रोफ और एस का इजाफा करना होता है उनका प्लूरल बनाने के लिए। एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं देयर आर मोर ईज देन एज इन दिस पेज, कि इस सफ़े पे जो ई वर्ड है वो ए वर्ड से ज़्यादा है, तो ईज के साथ ई के साथ हमने अपोस्ट्रोफ डाला और साथ में एस डाल दिया, तो ईज का मतलब हो गया कि ई बहुत ज़्यादा ई है, और ए के साथ अपोस्ट्रोफ लगा के साथ में एस लगाया तो उसका प्लूरल ए, सिंपल एक ए, और ए के साथ अपोस्ट्रोफ डाल के अगर हम एस लगाएंगे तो मतलब है बहुत ज़्यादा एज। सिमिलरली हमारे पास दूसरी एग्जांपल है ऐड 2 5s एंड 4 2s, कि 5 पाँचे और 2 दुक्के आप कह सकते हैं। सिंपल अगर सादा देसी अल्फाज में अगर आपको समझाऊं मैं कि ऐड 2 5s 2 पाँचे एंड 4 2s 4 दुक्के, तो इसका मतलब है 5 को हम 5 की 2 के सेंस में ले रहे हैं और 4 को 2 जो है उसको 4 उसकी गिनती कर रहे हैं। तो जब इस तरह की सेंस है तो वहाँ पे हमने सिंपली उनका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए अपोस्ट्रोफ डालना और साथ में एस लगा देना है, सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। लास्ट हमारे पास रूल नंबर 15 है जिसमें है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में बताया हुआ है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होते हैं उनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती क्योंकि वो अनकाउंटेबल होते हैं। एग्जांपल्स हमारे पास है होप, चैरिटी, लव, काइंडनेस, ये सब चीज़ें जो कि काउंटेबल नहीं हो सकती, तो इनका प्लूरल बनाना मुमकिन ही नहीं। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि व्हेन सच वर्ड्स डू अपीयर इन द प्लूरल दे आर यूज्ड एज काउंटेबल्स, कि बाज़ ये प्लूरल सेंस में यूज़ हो रहे होते हैं लेकिन तब जब इनको काउंटेबल माना जा रहा हो, कि ये जब प्लूरल सेंस में यूज़ होंगे तो ये एज अ काउंटेबल लिए जाएंगे। एग्जांपल्स मैं आपके साथ एग्जांपल से क्लियर करता हूँ कि वर्ड है प्रोवोकेशंस, एक्चुअली में वर्ड प्रोवोकेशन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और उसकी जो प्लूरल सेंस वो बनती ही नहीं, लेकिन प्रोवोकेशंस का मतलब है बहुत ज़्यादा प्रोवोकेशन का होना, कि इसमें केसेस का नंबर बढ़ा देना, नंबर का बढ़ाना। सिंपल हमारे पास दूसरा वर्ड है काइंडनेस। काइंडनेस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और उसका प्लूरल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे अगर हम कहीं देखें किसी सेंटेंस में वर्ड यूज़ हुआ काइंडनेसेस, तो उसका मतलब होगा कि एक से ज़्यादा काइंडनेस की उसने, कि मोर देन वन काइंडनेस, जो काइंडनेस का जो उसका एक्ट था उसको हमने काइंडनेसेस का वर्ड यूज़ कर लिया उसके लिए, उसकी प्लूरल सेंस बना ली, लेकिन इन एक्चुअल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की प्लूरल सेंस एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन जब भी अगर इनको हम यूज़ करेंगे तो वो काउंटेबल्स की सेंस में यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर मुकम्मल होता है। यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के तमाम तरीके हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर
आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हर आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल पे आपको रैनन मार्टिन के तमाम चैप्टर्स विद एग्जांपल सॉल्व्ड मिलेंगे।